राष्ट्र से बड़ी भक्ति नहीं। और आखिरी यात्रा में अगर तिरंगा किसी को नसीब होता है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अहीर रेजिमेंट भारत में क्यों नहीं बन रही। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा इतिहास में कि आज से 5000 साल लगभग कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। उसमें अभिमन्यु कितने महारथियों के बीच में अकेले लड़ा था, और इतिहास गवाह है कि उसने अपनी जिंदगी की परवाह न करके एक क्षत्रिय का धर्म जो निभाया था वो आज भी याद किया जाता है। वैसे ही 12 सितंबर 1897 को जो सारागढ़ी का किला था, वहां हमारे 21 सिखों ने उन 10,000 अफगानियों का मुकाबला किन परिस्थितियों में कराया था, वो इतिहास में आज भी फौज की जो ट्रेनिंग होती है, जो विकसित देश हैं या हमारा भारतीय, आज भी उसमें सिखाया जाता है कि मनोबल होने पर आदमी कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, वो लड़ सकता है और दिखा सकता है कि बहादुरी किसे कहते हैं। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा 18 नवंबर 1962 की वो दरमियानी रात, जब पीएलए ने याक, जिनको हमारे आम भाषा में गाय भी समझ सकते हो, उन पर लाइटने जलाकर ताकि 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी का आमनेशन बर्बाद हो जाए, उनको आगे किया। और फिर जब पता चला हमारे जवानों को कि ये तो चाइना का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो मेजर शैतान सिंह साहब की देखरेख में उन 120 चार्ली कंपनी के जवानों ने किस बहादुरी से मुकाबला किया था। बताते हैं उस समय में कि 4 बजे के सुबह के टाइम जब चाइनीज आर्मी ने हमला किया, उसको 6 घंटे तक अंगेज रखना, और वो भी उनका जो ट्रूप आमने सामने लड़ने के लिए आया था, वो कहीं न कहीं हमारे इन बहादुर जवानों ने निष्फल बना दिया। इसके बाद उन्होंने आर्टिलरी की मदद लेके हमारे जवानों को शहीद किया। लेकिन जब सीज फायर के बाद जब देखा गया तो हमारे जवानों के हाथों में, किसी के हाथ में टूटा हुई वो राइफल थी, कहीं हमारा एक सैनिक जो एक दूसरे जवान को घायल अवस्था में जो मेडिकल का ट्रीटमेंट दे रहा था, उसके हाथ में नीडल थी। तो मैं चाहता हूं, मैं ही नहीं पूरा देश चाहता है कि अहीर रेजिमेंट अगर बनानी भी पड़ रही है तो इससे कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर फाइनेंशियली अगर पैसे की कोई मदद चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर हमारे देश के अगर आम जनता अगर चाहती है कि इस तरह से कुछ बनाया जाए, जैसे कि हमने अंग्रेजों के या बाहरी मुल्क से आए उन मुगलों के नाम मिटाने का काम किया, चाहे बड़े बड़े शहरों का नाम बदलने का काम किया, तो वैसे ही सरकार को चाहिए, उन राजनेताओं को चाहिए कि इस मांग को सर्वसम्मति से मांग कर और इसको आज की ही तारीख में लागू कर देना चाहिए, ताकि लोग ये समझ सकें कि हमारे जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसका हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है। जैसे हरियाणा के अंदर आज से 20 से 30 साल पहले हम राव साहब लगाते थे, इसके बाद में यादव का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ, लेकिन ये उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक और राजस्थान के टीलों से लेके और आप बिहार यहाँ तक कि बंगाल तक जाओगे तो यादव वंश के लोग काफी हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान को भी कहीं न कहीं हम यदुवंशी ही मानते हैं, जिन्होंने पाप को मिटाने के लिए खुद भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर जिसने अर्जुन का रथ हाँकने का काम किया हो, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर कमी है, अगर सरकारी कमी है या कोई कानून की कमी है, तो कानून हमेशा जनता के लिए हुआ करते हैं, जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानून के लिए जनता कहीं नहीं होती है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, आज हम विकासशील देश हैं, कुछ दिन में हम विकसित देश हो जाएंगे। तो इसके ऊपर काफी धरने और काफी प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि एक बेवजह के हैं। अगर आपको कभी मौका मिले, मैं अपनी सर्विस में कभी 98 से लेकर 2000 के एरिए
के साल में उस एरिया में रहा हूं। मैंने देखा है, अगर कभी ले जाओगे तो मेजर शैतान सिंह के नाम से आज भी चौक है। तो अगर सच्ची श्रद्धांजलि और अगर हमारे उन बलिदानियों को अगर आप दिल से चाहते हो तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि इसको एक ही दिन में, जैसे ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, एक ही दिन में इस समस्या को दूर कर देना चाहिए। हमारे पास जैसे कि राष्ट्रीय राइफल है, वैसे यही रेजिमेंट बन जाने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ये देश की अगर जरूरत है, अगर इससे हमारा स्वाभिमान जिंदा होता है, इससे हमें अगर बलिदान की प्रेरणा मिलती है तो हमें जरूर भी करना चाहिए। आप देखोगे कि जो विदेशी जो फौज हैं वो कुछ न कुछ मटेरियल एक दूसरे से लेते रहते हैं कि ट्रेनिंग संबंधित की लड़ाई में क्या कुछ चाहिए, तो उसके अंदर ये 13 कुमाऊं का योगदान है। तो इसको 204 देश आसपास हैं जिनके अंदर इसको 63 देशों के अंदर सारागढ़ी की लड़ाई हो चाहे रेजांगला की लड़ाई हो, इसको आज भी पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, मेरा किसी मजहब किसी जाति से कोई मकसद नहीं था, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने आया। मेरा मकसद केवल यही था कि अगर हमारे देश के लोगों की अगर मूलभूत जरूरत ही समझी जा रही है तो इसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।